तो कल मैं ये बता रहा था कि इस संसार में विवाद कर लेना, कुछ गड़बड़ हो जाना, एक दूसरे में संघर्ष हो जाना, प्रतिस्पर्धा हो जाना, ये सब होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये संसार ऐसा ही बना है। ये संसार ऐसा ही बनाया है। तो इसलिए जब हम कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा देखते हैं इस दुनिया में, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। सच बात है कि यहाँ पर तो यही हो। फिर भी उच्च सिद्धांतों पे जीवन जीना चाहिए। एक बार संत तुकाराम की पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे बीमार हैं। जब उनके बच्चा जो बीमार था, उसको केयर करने की जरूरत थी, लेकिन तुकाराम पांडुरंगा पांडुरंगा इस तरह से नाम जप किया करते थे। तो उनकी पत्नी भैंस को नहला रही थी। वो भैंस उनके जो मायके वालों ने दी थी। तो उन्होंने देखा कि मेरी ये जो बच्चा है ये बीमार है। तो उन्होंने जब देखा कि बच्चा बीमार है, तो उनके पति को बोला कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, कहीं तो इसको ले जाओ। पर तुकाराम को इतनी श्रद्धा भगवान के नाम में, उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, इस संसार में भगवान के नाम से श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं, इसलिए आप भगवान का नाम लो, कहो पांडुरंगा पांडुरंगा। तो उनकी पत्नी आकर के हे कहती है, बहुत जोर से छिड़कती है कि अरे, एक तो पागल पहले ही हो गया, ये भी पांडुरंगा पांडुरंगा कहेगा तो ये भी पागल हो जाएगा। उनकी पत्नी उनको पागल इसलिए कहती थी कि वो सामान्य संसार के जिम्मेदारियों और लोक व्यवहार को बहुत अच्छे से नहीं करते थे, और भगवान में हमेशा मन लगाए रहते थे। तो उनकी पत्नी जब उनको झिड़क देती है, तो तुकाराम हंसने लगते। अरे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसे करके हंसने लगते हैं। और उनकी पत्नी उसको उनके बच्चे का हाथ पकड़ के खींचीट के लेके जाती है, और भगवान पांडुरंगा के चरण में डाल देती है। कहती है, सुनो ये कालिया, तुम्हारे वजह से मेरा पति पागल हो गया है, समझ रहे हो कि नहीं? अभी 2 मिनट में इसको ठीक करो, 2 मिनट में ठीक करो, नहीं तो रोज आकर के तुमको चप्पल से मारेंगे। भगवान भी कितने लीलाधर हैं, भक्तों की चप्पल भी खाना चाहते हैं। कौन भगवान को कितना अच्छा लगा होगा, जहाँ करोड़ों अरबों लोग केवल पंखा कर रहे हैं, चावर कर रहे हैं, एक व्यक्ति चप्पल लेके आया है, अल्टर में घुस करके चप्पल लेकर के तुकाराम की पत्नी आ गई हैं। तब तक तो आम जनता आ गई, उन्होंने कहा कि अरे, चप्पल लेकर के अंदर चले गए, सो निकालो बाहर, ऐसे वैसे बोलने लगी। तो वो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम लोग को भी बोल रही हूँ, अगर ये मेरा बच्चा अभी ठीक ठीक नहीं हुआ ना, तो तुम लोग को भी चप्पल से मारेंगे। सारे सारे गांव को चप्पल से मारे। किसकी चप्पल? तो तुकाराम की चप्पल, एक चप्पल लेके चली गई थी ना। भगवान भी सोच रहे होंगे कितना भाग्य है कि तुकाराम की एक चप्पल से मैं मार खा। जब सुदामा अब द्वारका आए थे, तो भगवान ने उनको रथ नहीं दिया था लौटने के लिए, इसलिए कि उन्होंने कहा कि सुदामा जब जाएंगे तो सारी द्वारका को शुद्ध करते हुए जाएं। भगवान का शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त, समर्पित भक्त, जो सामाजिक ऊंच नीच मर्यादाएं, बड़ा छोटे की मर्यादा, माता पिता की मर्यादा, इन सब की मर्यादाओं का पालन करते हुए कोई चोरी नहीं, किसी को धोखा
नहीं, किसी को बुरा व्यवहार नहीं। हर एक व्यक्ति के बुरा व्यवहार को ये समझते हुए कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, और वो मेरे पिछले जन्म के कर्मों को नष्ट करने के लिए इनको माध्यम बना रहे हैं। इस तरह से सोच करके तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भंजान एवात्म कृतम विपाकम, इस तरह से सोच करके वो संतुष्ट होके रहता है। और जो लाभो जीवित यावता, जितना भी जैसे भी हो पाए उससे संतुष्ट होकर के रहता है। और बहुत अधिक कुछ समस्या हो जाती तो भगवान से हृदय से प्रार्थना करता है, और भगवान फिर उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत हैपनिंग सा बना हुआ है। इसमें रोज कुछ घटनाएं होती हैं। कोई आर्मी में है तो उसके कोई कोर्ट मार्शल हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसकी बातें चलती रहेंगी। बस ये सारी चीजों में ही हम जीवन भर लगे रहते हैं। तो ये बिजी करके हमें रहता है, मन रखता है। शुरू होता है, एक बच्चा पैदा होता है। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, ये कंपटीशन हो जाता है कि भाई कौन इसका नाम रखेगा। फिर ऐसा नाम होना चाहिए जो यूनिक नाम, एकदम एकदम यूनिक। तो अब वो सोच रहे कि या बड़ा भी नहीं होना चाहिए और एकदम छोटा नाम होना चाहिए, पर यूनिक नाम होना चाहिए। तो फिर क्या नाम रखें? अब छोटा भी होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए। तो फिर क्या नाम रखें? अंगा नाम रख दे क्या? फिर ये प्रतिस्पर्धा से जब बाहर निकलता है बच्चा किसी तरह से, मम्मी पापा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। फिर बच्चे को एडमिशन कराने के लिए मम्मी का पापा का दोनों का इंटरव्यू होता है। बच्चा जगह जगह शूशू कर देता है, उस शूशू को पोंछते पाछते किसी तरह। फिर उसमें भी डाइपर इत्यादि। फिर मम्मी को बहुत दुख भी होता है कई बार कि मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सीरियल है वो छूट रहा है, और मैं बहुत सारे फ्रेंड सर्किल के चीज़ों को नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। और इस तरह से बहुत सारे मोह में व्यक्ति पड़ा रहता है। बहुत दिन तक उस बच्चे की सेवा करता है, कुछ समय के बाद बच्चा भूल जाता है। और तो इस तरह से एक संघर्ष सा चला रहता है। फिर उसके बाद किस तरह बच्चा बड़ा हो जाता है, ये संघर्ष फिर भी जारी रहता है। तो आप देख रहे हैं कि सबके जीवन में इसी तरह का एक संघर्ष सा चला हुआ है। और फिर कुछ समय के बाद उसको अपने स्कूल में प्रतिस्पर्धाएं हो जाती हैं। फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम बहुत दिन तक चला रहता है, शेरो शायरी होती है। और हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये सब बहुत दिन तक चलता है। फिर कुछ दिन बाद फिर जब शादी हो जाती है, तो स्टार्टिंग में तो बस यही रहता है कि हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ताजमहल पे दिल बना रहे हैं। कुछ दिन तक दिल विल बनाते रहते हैं। उसके बाद फिर जिस हाथ से दिल बनाया था उसी हाथ से दो चार थप्पड़ भी लगाते एक दूसरे को। फिर पत्नी को लगता है कि मेरा पति इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है, और पति को लगता है कि ये जो है सारा काम नहीं कर रही, बहुत कामचोर है। फिर इस तरह से फिर कुछ समय के बाद फिर यही संघर्ष जो है चलता रहता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे कुछ दिन बड़े होने के बाद फिर माता पिता को सिखाना शुरू करते हैं कि अब हम तुमको सिखाना चाहते हैं कि तुम कैसे जियोगे।
बस। और फिर माता पिता के बस एक ही जवाब होता है कि भाई मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है, वो उसी से प्रतिष्ठा वो डिराइव करते। और यही कहानी सारे संसार की है। एक भक्त जो है थोड़ा ऊंचा जीवन जीता है, कृष्ण भक्ति में मन लगा करके कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दान प्रतिग्रह मिथो गुप्त कथा भक्षण भोजन दान। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस तरह से प्रेम करने के लिए 6 चीजें आप करिए। किसी भी के भी साथ यदि आपको लगता है कि आप प्रेम, पहले तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो व्यक्ति थोड़ा कनिंग नहीं होना चाहिए, कपटी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो सिंपल थोड़ा। अगर आपको लगता है तब फिर ठीक है, नहीं तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, बहुत गड़बड़ व्यक्ति है, समाज जानता है। समाज जानता है। तो इसलिए ऐसा अगर है तब तो नहीं, पर जो सामान्य व्यक्ति कपटी, बहुत ज्यादा भी, अब एकदम शुद्ध भक्त तो नहीं होगा, पर उसको मिला करके थोड़ा प्रेम उनके साथ व्यवहार करने का मतलब यह है कि उनको गिफ्ट देना, उनसे गिफ्ट लेना, कभी अगर दें। पर ये गिफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो हमारे घर में पड़ा हुआ था, बहुत दिन से सड़ रहा था, वैसे भी जगह बहुत घेरा था, तो वो चीज दे दी। जैसे आपको याद होगा कि कई बार वो एक किसी किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गिफ्ट मिल जाता है, कोई प्रभुपाद का या फिर कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है प्रभुपाद या फिर कुछ ऐसा मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको कुछ दिन तो रखते हैं, फिर उनको लगता है ये झूठ मूठ में जगह कवर कर रहा है, तो वो फिर किसी को दे देते हैं। उनके काम की चीज देने का दान और प्रतिग्रह, मतलब अगर वो दें तो वो प्रतिग्रहण करें। मिथो गुप्त कथा, गुप्त कथा का मतलब अपने हृदय में जो चल रहा है उसको व्यक्त करना। प्रेम से संबंध जिससे होता है उससे ये चीजें करना अच्छा रहता है। प्रेम संबंध आप करना चाहते हैं, भक्षण भोजन दान। और टर्म्स एंड कंडीशंस पहले चुपके से जिससे मान लीजिए आपका क्लैश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको बताइए, 2 मिनट बात कर सकते हैं, उनसे प्रेम से बात कर सकते हैं। भाई देखो हम दोनों कोई टेररिस्ट नहीं है, आप ये कर लीजिए ऐसे, है ना। भक्षण भोजन दान। और फिर उन लोगों को भी भोजन पे बुलाया, उनके घर पे भी भोजन करने गए। संगेर लक्षण इच्छा या होए यहाँ ते भक्ति है प्राण, ये भक्ति का प्राण है। प्रेम जो है कुछ भक्तों से, कुछ लोगों से, ये भक्ति का प्राण है। तत्व ना भूई बुझिए ज्ञानवान जाने, असत ए सब करी भक्ति हाराइनु संसारी होइनु सुदूर रोहिले हरि। कृष्ण भक्त जन ए संग लक्षण आदर कोरी बेजाबे भक्ति महादेवी अमर हृदय आसने बोसिबे तबे। तो कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर की, तत्व न बुझिबे ज्ञाने व अज्ञाने असत्य ये सब करी। और खूब मेहनत से असत चीजों को इकट्ठा करते हैं, असत चीजों को खूब मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं। और चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं।
I fail to understand the absolute truth, and by practicing these six activities with non-devotees, either knowingly or unknowingly, I have lost all devotion. अब ये जो चीजें हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कपटी लोग हैं, कुटिल लोग हैं, उनके साथ जब हम ये चीज करते हैं, ये छह चीजें, तो हमारी भक्ति नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग हमको वही चीजें और फिर बताएंगे। तो आसुरिक लोगों के साथ अगर आप करेंगे, तो उससे प्रेम उनसे बढ़ेगा और आसक्ति और दुनिया में बढ़ जाए। ये कह रहे हैं कि तत्व न बूझी है, बूझिए ज्ञाने व अज्ञाने, असते ये सब करी, भक्ति हराइनु संसारी होइनु। और इस तरह से भक्त संसारी हो गया मैं, सुधीरे रोहिले हरि। और भगवान हरि जो हैं दूर रहते हैं मेरे से। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति से दूर हो गया। कृष्ण भक्त जने यही संग लक्षणे, आदर करिबो जबे। भक्ति महादेवी, अगर हम कृष्ण भक्तों के संग में ये छह चीजें करेंगे, प्रेम के व्यवहार, तो भक्ति महादेवी मेरे हृदय में आकर के बैठ जाएगी, आसन लेकर के बैठ जाएगी। योषित संगी जन कृष्ण भक्त आर, दुह संग परिहारी। तव भक्त जन संग अनुक्षण, प्रबेवा होई बेहारी। तो कह रहे हैं कि जब भक्तों का संग, अभक्तों का संग छोड़कर, और जो लोग स्त्री और धन के प्रति आकर्षित है उनका संग छोड़ के, जो आपके संग में हमेशा रहते हैं, उनके जैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये आज हमने चर्चा किया, और इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मोस्टली दिस इज अबाउट developing, first selecting genuine people, and then uh, reciprocating with them with your heart। ठीक है। संस्कृता विप्रलब्धा सत्ता क्षिप्ता हता अपि, नास्य तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ताः प्रभवो बिहि। तो ये श्लोक मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु बता रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी एक भक्त जो है इसका प्रतिकार नहीं करता है। तो भाई देखो, ये तो है कि ये सरेंडर का और भगवान से प्रेम करने का आपको ये थोड़ा ये आचरण तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बार एक व्यक्ति था जो मेरा अपमान करने जा रहा था। तो लेकिन अब मैं उसको पिटाई नहीं कर सकता, क्योंकि लाल लाल कपड़े में लोग देखेंगे, कहेंगे कि अरे पंडित जी आए थे, बड़ा मारे। तो ये ठीक नहीं। तो भाई मर्यादा है। जैसे रिक्शे वाले हैं, कई बार बहुत नोक-झोंक करने लगा बहुत ज्यादा भक्ति रसामृत स्वामी महाराज के साथ। तो उसने फिर बाद में उसने कहा कि वहां से 70 रुपए लगेंगे वृंदावन मंदिर तक के। तो उन्होंने कहा कि अरे 10 रुपए लगेंगे भाई यहाँ तक के। तो उस समय इतनी गाड़ियां नहीं थी। प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट थे, महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस समय। तो फिर यही है कि इसलिए हाँ, तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको हमने प्रेम के बारे में चर्चा किया और कहा कि भाई भौतिक लोगों से में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लोग अच्छे लोग हों उनसे अगर आदान प्रदान करेंगे आपको मदद मिलेगी। नहीं तो समाज से तड़ी पार वाला जीवन भक्तों को जीना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं? किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो या कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी कोई अच्छा
कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू।